अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा लिपिड्स के ऊपर। एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को। अब जो एक और आपका एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा आपको मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। लाइक 1 ग्राम आपका जो लिपिड्स का होता है वो आपको 9 किलो कैलोरीज तक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर आप कंपैरेटिवली देखते हैं, आप प्रोटीन्स के साथ कंपेयर करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो आपको 4 किलो कैलोरीज जो है वो पर ग्राम प्रोवाइड कर देते हैं। सो आज डिस्कस करना है कि लिपिड्स जो हैं बेसिकली ये कंपाउंड्स कौन से होते हैं और इनके हमारी रूटीन लाइफ में कौन से इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में और फूड में कौन से इंपॉर्टेंट है, और इनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, डाइजेशन कैसे होती है, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, इसको आप और ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, इन सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा इस लेक्चर के अंदर। बेसिकली जब हम बात करते हैं फैट और उनकी बात करते हैं, ये एक्चुअली एक सबसेट होता है क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स का। लाइक जिनको आप लिपिड्स बोलते हो, सो आप इनको लिपिड्स भी कह सकते हो, और जो है लिपिड का ही एक सबसेट है जिसे आप जो है वो नॉर्मली फैट से रेफर करते हो। जो लिपिड्स की जो फैमिली है वो एक्चुअली इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स में फैट भी होते हैं और लिपिड्स भी होते हैं। साथ में आप कह लो कि इसमें फॉस्फोलिपिड्स भी हैं और स्टीरोल्स भी हैं। तो अगर आप लिपिड फैमिली को डिस्कस करते हो तो इसमें ट्राइग्लिसराइड्स होंगे, फॉस्फोलिपिड्स होंगे और स्टीरोल्स जो हैं वो एडिड होंगे। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये मोस्ट प्रीडोमिनेट जो होते हैं फूड में, और आपकी बॉडी में जो सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं, प्री डोमिनेट होते हैं, वो ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं, ये वाली टाइप जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो अबंडेंट अमाउंट में होती है और ज्यादा डोमिनेंट होती है। अच्छा, जब बात करते हैं कि जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उनका एक बेसिक यूनिट आ जाता है ग्लूकोज। प्रोटीन्स की बात करते हैं तो उसमें अमाइनो एसिड आ जाता है। तो जब लिपिड की बात करते हैं तो उसके अंदर जो बेसिक यूनिट आता है वो फैटी एसिड्स आ जाते हैं। जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं बेसिकली, ये भी इनकी जब कंपोजिशन देखी जाती है तो ये ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो अगर इसकी कंपोजिशन जो है वो ट्राइग्लिसराइड की, इसमें बेसिकली 1 मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल का और 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं फैटी एसिड्स के। बेसिकली एक चेन होती है कार्बन एटम्स की, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड का एक मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अगर हम ट्राइग्लिसराइड की कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं तो इसमें जो हर ट्राइग्लिसराइड है उसके अंदर 1 मॉलिक्यूल जो है वो ग्लिसरॉल का होगा और 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल होंगे। बेसिकली ये शो करेंगे एक चेन होगी कार्बन एटम्स की, जिसकी वजह से एक ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल जो है उस वो डेवलप होता है। अच्छा, जब फैटी एसिड बेसिकली होता क्या है, फैटी एसिड की जब बात करते हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन चेन होती है और साथ में उसके एक हाइड्रोजन अटैच्ड होती है। वन साइड पर उसके एक एसिड ग्रुप होता है और अदर एंड के ऊपर जो है उसके एक एसिड ग्रुप जो है वो अटैच होता है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है ऑर्गेनिक एसिड का, ये इसको जब आप रिप्रेजेंटेशन देखते हो कि ऑब्वियसली आपकी किस तरह से जो है वो इसकी ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन आती है, तो एक ये सिंपलेस्ट जो है वो आपके पास जो है वो आ जाता है एसिटिक एसिड जो है वो इसका एक फॉर्मूला आ जाता है। इसके एक एंड के ऊपर जो है वो आप देख सकते हो कि एसिड ग्रुप अटैच्ड है, एक मेन कार्बन है और हाइड्रोजन अटैच्ड है अदर एंड के ऊपर। तो इस तरह से जो है वो इसका ये एक फार्मूला, सिंपल फार्मूला आ जाता है। लाइक ये अगर आप इसे ये एक रिप्रेजेंट करते हो कि किस तरह से फैटी एसिड का बेसिक फार्मूला क्या होता है, तो इसके वन एंड के ऊपर जो है वो ऑर्गेनिक एसिड जो आपका जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड होता है। फैटी एसिड की जब हम देखते हैं तो इट मे बी कंपोज्ड ऑफ 4 to 24, लाइक इवन नंबर के अंदर कार्बन लॉन्ग चेन्स होती हैं, और जो 18 कार्बन होती है वो सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो कंसीडर की जाती है। जब आप न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो जो चेन फैटी एसिड की 18 कार्बन के ऊपर बेस्ड होगी वो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर होती है। फैटी एसिड्स की टू डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं। जब सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं
तो सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होगा जिसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होंगे हाइड्रोजन एटम्स के। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल में स्टेरिक एसिड आ जाता है, इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होता है हाइड्रोजन एटम का। अगर आप सैचुरेटेड फैट जो है ये बेसिकली कंपोज होती है ट्राइग्लिसराइड के ऊपर, इसकी कंपोजिशन डिपेंड कर रही होती है, जिसके अंदर मोस्टली जो फैटी एसिड्स होंगे वो सैचुरेटेड फैटी एसिड, सो दैट्स व्हाई इसको सैचुरेटेड जो है वो फैटी एसिड्स इनको बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो मैक्सिमम फैटी एसिड्स होंगे वो सैचुरेटेड होंगे। इसी के कंपैरेटिवली जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन एटम की लैकिंग होती है, तो एटलीस्ट इनके दरमियान वन डबल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एटम्स। इसमें इसको आप फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो, इनको आप कहते हो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी आ जाते हैं इसमें, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी इसकी अदर जो है वो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। अगर हम देखें कंपैरेटिवली सैचुरेटेड फैटी एसिड से, तो जो अनसैचुरेटेड फैट होती है इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मली इन विच most of the fatty acids are unsaturated, so that's why they're called as unsaturated fatty acids. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एक्चुअली जो होते हैं इसके अंदर ज्यादा पॉइंट्स होते हैं अनसैचुरेशन की, सो इसीलिए इनको आगे फर्दर डिवाइड हम करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड में भी और पॉली अनसैचुरेटेड में। अच्छा, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ये जो है फर्स्ट लाइक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनको आप PUFA से रिप्रेजेंट भी करते हो। ये एक्चुअली एक फैटी एसिड होता है जिसके अंदर जो कि बेसिकली इसमें लैकिंग होती है 4 और मोर हाइड्रोजन एटम्स, और इसमें 2 और मोर डबल बॉन्ड्स होते हैं। जो इसकी कार्बन है बेसिकली उसमें 2 और मोर डबल बॉन्ड्स होते हैं। सो इसकी एग्जांपल अगर आप देखो तो इसमें लिनोलाइक एसिड आ जाता है जो कि 2 डबल बॉन्ड्स के ऊपर बेस्ड कर रहा होता है, और लिनोलैनिक एसिड आ जाते हैं जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। अगर आप एक पोली अनसैचुरेटेड जो फैट होती है इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, जिसमें जो मोस्टली फैटी एसिड्स होंगे दे आर पोली अनसैचुरेटेड, सो दैट्स व्हाई जो है इसका नेम पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स PUFAs को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम फैटी एसिड्स होते हैं वो पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड की जब डेफिनेशन देते हैं तो एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड लाइक इस तरह से है कि एक चेन होती है कार्बन एटम्स की जो कि अटैच होती है हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है, और उसमें साथ में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एक एंड पे और मिथाइल ग्रुप होता है अदर एंड के ऊपर। लाइक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा वन एंड के ऊपर, आप देख लो कि ये अटैच्ड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाता है, और अदर एंड के ऊपर जो है वो मिथाइल ग्रुप जो है वो इसके अटैच होता है। तो ये सिंपलेस्ट ये एक फैटी एसिड जो है उसका फॉर्मूला शो हो रहा है कि ये इसकी बेसिक कंपोजिशन होती है। चेन होती है कार्बन एटम्स की, इसमें हाइड्रोजन अटैच होता है, एक एसिड ग्रुप होता है एक वन एंड के ऊपर, और जो अदर एंड होता है वहां पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। ये अदर जो एंड है यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे ये एसिड ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो अटैच होता है। सो इस तरह से फैटी एसिड जो है बेसिकली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो सबसे अगर देखा जाए एक विनेगर में जो आपका जो बेसिक विनेगर का सॉर टेस्ट होता है वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है जिसकी वजह से इस उसमें एक कंपाउंड होता है एसिटिक एसिड। एक्चुअली ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, तो वो उस कंपाउंड की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि विनेगर जो है उसका एक सार सा टेस्ट होता है। इसमें जस्ट 2 कार्बन एटम लॉन्ग एक चेन होती है, वन साइड पे इसके जो है वो एसिड ग्रुप अटैच होता है और सेकंड साइड के ऊपर इसका एक मिथाइल एंड ग्रुप के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। तो ये सिंपलेस्ट होता है और ये विनीगर का जो में इसकी प्रेजेंस होती है। अच्छा, फैटी एसिड की जब बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं फैटी एसिड के अंदर। लाइक सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो होता है कि लेंथ क्या होती है कार्बन चेन की। सेकेंडली आता है कि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, उसकी बेस के ऊपर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और थर्डली आता है कि लोकेशन क्या है डबल बॉन्ड्स की, जिसकी बेस के ऊपर हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फैटी एसिड।
लाइक अगर फर्स्टली डिस्कस करते हैं कि लेंथ कार्बन चेन की क्या होती है। अगर आप नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड देखते हो तो मोस्टली उनके अंदर जो इवन नंबर होता है कार्बन का उनकी चेन्स के अंदर, लाइक वो इवन नंबर जो है वो 2 से अप टू चला जाएगा, अप टू 24 कार्बन लेंथ तक चला जाएगा। तो इस तरह से अच्छा, जो 18 कार्बन फैटी एसिड होते हैं, हमारे जितना भी फूड सप्लाई होती है उसमें जो मोस्टली फैटी एसिड मौजूद होते हैं वो 18 कार्बन फैटी एसिड होते हैं। और इसकी जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो है स्टेरिक एसिड की। ये एक सिंपलेस्ट है, 18 कार्बन फैटी एसिड होता है। और जो है वो इसमें अगर ये एक सिंपलेस्ट उसका इसकी एक लुक है कि इसमें जो बॉन्ड है कार्बन के वो इस तरह से उसके दरमियान होते हैं। वन एंड पे एसिड ग्रुप अटैच है, अदर एंड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। और बाकी ये देखें कि 18 जो है वो कार्बन फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्टेरिक एसिड जो है वो 18 कार्बन लॉन्ग होता है। हर एटम जो होता है वो उसके दरमियान में केमिकल बॉन्डिंग, एक स्पेसिफिक केमिकल बॉन्डिंग के साथ वो अटैच होते हैं। और इस तरह से जो है अच्छा, कार्बन चेन की जो फैटी एसिड की होती है वो लेंथ जो होती है वो एक्चुअली वेरी कर रही होती है। जो लॉन्ग चेन आपके कंसीडर किए जाएंगे, जो जिनकी 12 टू 30 सॉरी 24 कार्बन जिनके अंदर होंगे, वो आपके जो है वो कंसीडर किए जाएंगे कि वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं। ये वाले जो फैटी एसिड होंगे जिसमें 12 टू 24 कार्बन अटैच होंगे, ये बेसिकली फूड्स में होते हैं, जो मीट में होंगे, फिश में होंगे, वेजिटेबल ऑयल। ये मोस्ट कॉमन जो है वो इस तरह की डाइट के अंदर जो है वो ऐसे फैटी एसिड जो है वो ज्यादा अवेलेबल होंगे। अगर स्मॉलर अमाउंट देखें तो उनको आप बोलोगे जिनका जिसमें फैटी एसिड की में कार्बन जो है उसका नंबर 6 to 10 कार्बन तक होगा, तो उसको आप बोलोगे कि वो मीडियम चेन फैटी एसिड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और शॉर्ट चेन के अंदर जो होगा उसके अंदर कार्बन का नंबर जो होगा फ्यूअर देन 6 कार्बन फैटी एसिड होगा। ये जो लेस देन 6 कार्बन वाले फैटी एसिड होते हैं, बेसिकली ये डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हमारे होते हैं उसके अंदर इस तरह के ये वाले फैटी एसिड जो है वो ज्यादा इस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो कार इस तरह कार्बन चेन की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है फैटी एसिड को डिफरेंशिएट कर सकते हो। 3 डिफरेंट टाइप्स में आप जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हो, लाइक लॉन्ग चेन आ जाते हैं, मीडियम चेन आ जाते हैं और शॉर्ट चेन आ जाते हैं, जिनके अंदर एक्चुअली जो फैटी एसिड के अंदर कार्बन का नंबर चलता है अप्रोक्सीमेटली वो चलता है 2 to 24 तक, ये इवन नंबर चलता है। जो लॉन्ग चेन होंगे उसके अंदर 12 to 24 कार्बन होंगे, जो मीडियम चेन होंगे उसमें 6 to 10 कार्बन होंगे, और जो लेस देन 6 कार्बन वाली चेन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी कि वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही होती है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फैटी एसिड को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक्चुअली इस तरह से भी काउंट करती है कि जिस तरह से आप देख सकते हो कि स्टेरिक एसिड जो है ये एक 18 कार्बन जो है वो कंपाउंड है। ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड इस तरह से कि ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको पता है कि ये फुली लोडेड होना चाहिए हाइड्रोजन एटम्स के साथ, और इसमें सिर्फ एक सिंगल डबल बॉन्ड होना एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए इसके कार्बन एटम्स के दरमियान। ये सो स्टेरिक एसिड को अगर आप देखते हो तो इसमें जो है वो एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड ये इस तरह से भी है कि ये फुली लोडेड है, इसमें हाइड्रोजन एटम्स जो है वो अ, जो है वो फुली लोडेड हैं, और उसके अंदर जो है वो एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है बीच में। इसके जो कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान सिर्फ वन सिंगल बॉन्ड है रहा। ओके, सो इस बेस के ऊपर भी हम कर सकते हैं कि जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड की बेस के ऊपर जो है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हैं जिनके अंदर एक डबल बॉन्ड आता है, लाइक ये देखें ऑलिक एसिड है, ये एक 18 का कार्बन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अ, इसके अंदर ये आ जाता है कि एटलीस्ट इसके अंदर वन डबल बॉन्ड जो है वो लाजमी होना चाहिए। जब वन डबल बॉन्ड, नो डाउट के इसके अंदर जो है वो कार्बन का सेम नंबर चल रहा है और हाइड्रोजन का सेम नंबर चल रहा है, बट इसमें ये है कि वन सिंगल डबल बॉन्ड आ रहा है जिसकी वजह से इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। जो डबल बॉन्ड होता है फैटी एसिड का, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स इजीली भी ऐड हो सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, उस पॉइंट को हम एक्चुअली बोलते हैं कि वो पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन है।
उसे आप पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन कहते हो। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम फर्दर डिवाइड करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसकी एग्जांपल आ जाती है ऑलिक एसिड। ये बेसिकली ये वाला जो होता है इसके मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके अंदर जो है वो इस फैटी एसिड के अंदर एटलीस्ट ये इसमें 2 हाइड्रोजन एटम जो होती है उनकी लैकिंग होती है और इसमें 1 डबल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के दरमियान। सो द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है इसे बेसिकली कंपोज होता है। इसमें फैटी एसिड की जो मेन टाइप होती है वो होती है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें ऑलिक एसिड आ जाता है, ये अबंडेंट होता है ऑलिव ऑयल में और कैनोला ऑयल में। सेकंड जो टाइप आ जाती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की उसे बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड दे हैव इनके अंदर 2 और मोर देन 2 जो है वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं। इसकी जो है वो एग्जांपल अगर आप देख लेते हो तो लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड जो है इट्स एन 18 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये मोस्ट कॉमन होता है वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर। इसमें 4 हाइड्रोजन एटम जो है उनकी लैकिंग होती है और इसमें जो है 2 डबल बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई इसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोला जाता है। ये एक एसेंशियल फैटी एसिड होता है, इसमें 18 कार्बन होते हैं और 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं। बहुत सारे हमारे 18 कार्बन फैटी एसिड होते हैं, लाइक स्टेरिक एसिड होता है, ये भी 18 कार्बन होता है। इसमें अगर आप डबल बॉन्ड देखो तो इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता है और ये सैचुरेटेड होता है। इसकी अगर सैचुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सैचुरेटेड होता है। और कॉमन फूड सोर्सेज देखें तो मोस्टली जितने भी एनिमल फैट्स होती हैं उसमें स्टेरिक एसिड होता है। ऑलिक एसिड जो है अगेन 18 कार्बन एटम होता है, कंपाउंड होता है और इसके अंदर 1 जो है वो डबल बॉन्ड होता है। ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और इसकी अगर कॉमन सोर्सेज देखें तो ऑलिव ऑयल आ जाता है, ऑलिव्स आ जाते हैं, कैनोला ऑयल आ जाते हैं। देन कम्स लिनोलेइक एसिड, इट्स नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इसमें 18 होते हैं, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं, ये पॉली अनसैचुरेटेड होता है और इसके मोस्टली सोर्सेज देखने हैं हम कॉमन सोर्सेज तो वो सनफ्लावर है, सेफ्लावर है, कॉर्न है और सोयाबीन ऑयल आ जाते हैं। देन कम्स लिनोलेनिक एसिड, इट्स अगेन 18 कार्बन एटम होता है और इसमें 3 जो है वो डबल बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोला जाता है। ये सोयाबीन में होते हैं, कैनोला ऑयल्स में है, फ्लैक्स सीड्स में है, वॉलनट्स में आ जाते हैं। लिनोलेनिक एसिड जो होता है इसमें बेसिकली 3 डबल बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये एक एसेंशियल फैटी एसिड होता है, इसमें 18 कार्बन होते हैं और 3 डबल बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स वाई इसको जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी बोला जाता है। अच्छा, जो नेक्स्ट फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, डिफरेंशिएट करता है फैटी एसिड्स को, होता है लोकेशन क्या है डबल बॉन्ड की। बेसिकली जो लोकेशन होती है डबल बॉन्ड की, फैटी एसिड डिफर करते हैं ना सिर्फ ये कि उनकी लेंथ क्या चेंज की, बल्कि जो उनकी डिग्री है सैचुरेशन की उसकी बेस के ऊपर करते हैं। लेकिन साथ साथ जो है जो लोकेशन होती है डबल बॉन्ड की वो भी कंसिडर की जाती है इस सीक्वेंस के अंदर। जिस तरह से अगर आप देखो कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनकी अगर पोजीशन जो डबल बॉन्ड की है वो नियरेस्ट होती है मिथाइल एंड जो होता है उसके कार्बन चेन का, उसके पास पास उसके डबल बॉन्ड की होती है जो इसके मिथाइल जो है वो एंड होता है उस उधर उसकी पोजीशन होती है। और जो है जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें फर्स्ट 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं 3 कार्बन अवे फ्रॉम द मिथाइल एंड, वो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। लाइक ये अगर मैं आपको पिक्चर से समझा सकूं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है उनको अगर कंपैरिजन करते हैं लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेइक एसिड के अंदर, तो जब आप ये देखते हैं कि जो लोकेशन होती है डबल बॉन्ड की वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। अगर आप लिनोलेनिक एसिड के अंदर देखते हो तो इसके अंदर जो है इसकी पोजीशन जो है आप कह सकते हो कि डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो नियरेस्ट होती है मिथाइल ग्रुप के एंड वाले साइड पे ज्यादा नियरेस्ट होती है। और अगर इसी के कंपैरेटिवली लिनोलेनिक एसिड को देखते हो जो कि ओमेगा 6 फैटी एसिड भी जिसको बोलते हैं, इसमें जो है मिथाइल एंड से जो है वो उसकी थोड़ी फार पोजीशन होती है डबल बॉन्ड की। सो इस तरह से भी इसको लोकेशन की जो डबल बॉन्ड की लोकेशन है उसकी बेस पे भी इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि कौन सा जो है वो लिनोलेनिक एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है और कौन सा
जो है वो लिनोलेइक एसिड है, यानी कि ओमेगा 6 फैटी एसिड है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं फैटी एसिड को जब भी डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लेंथ क्या होती है कार्बन चेन की, उसकी बेस पे आप डिफरेंशिएट करते हो। सेकंडली आ जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बेस पे आप उसको डिफरेंशिएट करते हो। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड, आप उसकी बेस पे भी फैटी एसिड को डिफरेंशिएट करते हो। ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स एक्चुअली जो है ये चीफ फॉर्म होती है डाइट, जो फैट की हमारी डाइट के अंदर, और ये एक जो हमारी स्टोरेड फैट होती है बॉडी के अंदर वो भी ट्राइग्लिसराइड्स होती है, यानी कि हमारी जो बॉडी के अंदर स्टोरेड फैट होगी वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होगी, और जो फैट डाइट के अंदर हम लेते हैं वो भी बेसिकली ट्राइग्लिसराइड जो है वो फैट होते हैं। कंपोजिशन अगर इसकी देखी जाए ट्राइग्लिसराइड की, तो इस बेसिकली इसमें एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है जो कि अटैच होता है 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, इसीलिए इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। इस वजह से क्योंकि इसमें 1 ग्लिसरॉल जो है वो अटैच होता है 3 जो ट्राई 3 फैटी एसिड्स के साथ, सो दैट्स वाई इसको ट्राइग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो भी बोला जाता है। अगर ये कॉमन एक जो है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। ट्राई ग्लिसराइड की जब बात करते हैं अगर आप ट्राइग्लिसराइड बनाना चाहते हो तो एक सीरीज होती है कंडेंसेशन रिएक्शंस की, बेसिकली उनकी वजह से वो कंबाइन कर देती है हाइड्रोजन एटम एक ग्लिसरॉल का और हाइड्रोक्सल जो ग्रुप होगा फैटी एसिड का, उसके साथ अटैचमेंट के साथ जो है वो एक ट्राइग्लिसराइड बनाएगा, जिसके रिजल्ट में जो है वो वाटर प्रोड्यूस होगा और एक बॉन्ड जो है वो डेवलप होगा इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। अगर फिगर मैं आपको दिखाती हूँ 5.4 लाइक दिस, कंडेंसेशन जो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की किस तरह से एक ट्राइग्लिसराइड बनता है। सो इस तरह से एक जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है वो अटैच्ड होते हैं और ट्राइग्लिसराइड बनता है, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं। जब एक हाइड्रोजन एटम ग्लिसरॉल से जो है वो और हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा फैटी एसिड से वो कंबाइन करेंगे, ये है जनाब ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से हाइड्रोजन आइटम आ रहा है और हाइड्रोक्सल आपको ग्रुप आ रहा है फैटी एसिड, ये फैटी एसिड्स हैं जहां से आपको हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो रहा है। जब ये आपस में अटैच होंगे तो इसके रिजल्ट के अंदर ये वाटर जनरेट करेंगे, और जब ये इस तरह से प्रोसेस होगा तो उसमें हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन जो है वो लीव होगी, जिसकी वजह से ग्लिसरॉल से, और एंड द कार्बन एट द एसिड एंड ऑफ ईच फैटी एसिड, वो उसकी वजह से जब ऑक्सीजन जो है उसकी वो उसे लीव करेगी तो उसकी वजह से एक बॉन्ड डेवलप होगा, और एक बॉन्ड डेवलप होगा, ये ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन होगी 3 लाइक फैटी एसिड्स थे और वो अटैच हुए थे ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि एक ट्राइग्लिसराइड जो है उसकी कंपोजिशन में ये है कि 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होगा 3 फैटी एसिड्स के साथ, तो वो प्रोड्यूस करेगा एक ट्राइग्लिसराइड और साथ में वाटर। तो इस प्रोसेस के थ्रू, कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू हुआ क्या है कि फैटी एसिड्स अटैच्ड हो गए हैं ग्लिसरॉल के साथ और ये ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, और इसमें जो है देखें इस तरह से all three fatty acids are stearic acid, most often triglyceride contain mixture of fatty acids, मोस्टली इसके अंदर मिक्सचर आ जाता है जब आप इस तरह से ट्राइग्लिसराइड की कॉम्बिनेशन जो है वो डेवलप होती है। ओके, सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है जब भी जो है वो हम देखते हैं, लाइक जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है ये डिपेंड कर रही होती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्टली ये डिपेंड कर रही होती है फर्मनेस के ऊपर। डिग्री जो किसी भी अनसैचुरेशन की होगी वो फर्मनेस के ऊपर इस तरह डिपेंड करती है कि जो फर्मनेस है पैड की रूम टेम्परेचर के ऊपर वो क्या चल रही है, उसकी बेस के ऊपर आप कह सकते हो, उस फर्मनेस की बेस पे कह सकते हो कि वो कितना अनसैचुरेटेड जो है वो फैटी एसिड है। सो जनरली अगर आप देखें तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, और जो सैचुरेटेड एनिमल फैट्स होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में आपको मिलती हैं। लाइक आपको मार्केट के अंदर जितना देखो ऑयल्स भी मिल रहे हैं और आपको घी की फॉर्म में बनास्पति घी मिल रहे हैं, तो कुछ आपको सॉलिड फॉर्म में मिल रहे हैं, कुछ आपको लिक्विड फॉर्म में मिल रहे हैं। सो जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं
वो सारे के सारे पॉली अनसैचुरेटेड नहीं होते हैं। लाइक कोका बटर, पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये सैचुरेटेड होते हैं इवन दो दे आर वेजिटेबल इनका ओरिजिन है, लेकिन फिर भी ये सैचुरेटेड होते हैं। ये फर्मर होते हैं देन द मोस्ट वेजिटेबल ऑयल्स। बिकॉज क्यों ये ज्यादा फर्म होते हैं? बिकॉज उनकी सैचुरेशन का लेवल जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा फर्म होते हैं। बट ये सॉफ्टर होते हैं जितने भी, अगर आप एनिमल फैट के साथ इनको कंपेयर करते हो, बिकॉज इनके अंदर शॉर्ट कार्बन चेन्स होती हैं, 8 to 14 कार्बन लॉन्ग इनकी चेन होती हैं। सो इसलिए ये एनिमल फैट के साथ जब इसको आप कंपेयर करते हो तो उनके कंपैरेटिवली ये सॉफ्टर कंसिडर होते हैं। जनरली जो शॉर्टर जितनी कार्बन चेन होगी उतना ही सॉफ्टर जो है वो आपकी फैट होगी रूम टेम्परेचर के ऊपर। फैटी एसिड की कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं सिलेक्टेड फैट्स और ऑयल की, तो उसमें आप देख सकते हो कि जिस तरह ये इनकी आप कंपोजिशन की बात करते हो, ये कंपोजिशन आ जाती है फैटी एसिड्स की। डाइटरी फैट इनके अंदर कितना कंटेंट जा रहा है, किस तरह से एनिमल फैट कौन सी है, वेजिटेबल ऑयल की फैट कौन सी है, और किसके अंदर जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है, किसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है, और किसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है। अगर आप देखते हो एनिमल फैट्स और ट्रॉपिकल ऑयल जो होता है कोकोनट का, पाम का, ये मोस्टली सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। रेड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सैचुरेटेड फैट को। ये लाइटर कलर जो है वो बेज सा शो कर रहा है मोनो अनसैचुरेटेड फैट के पार्ट को, ये वाला पार्ट आपका पॉली अनसैचुरेटेड को शो कर रहा है, और जो ये स्मॉलर पार्ट पोर्शन है ये पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 3 फैट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो सैचुरेटेड फैट्स में आपके आ जाते हैं कोकोनट ऑयल, बटर, बीफ टैलो, पाम ऑयल, लार्ड। मोनो अनसैचुरेटेड फैट ये सम वेजिटेबल ऑयल्स लाइक ऑलिव आपका है, कैनोला ऑयल है, ये रिच होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। ये आपके पीनट ऑयल जो है उसमें भी कितना कितनी परसेंटेज है ये सारी रिप्रेजेंट हो रही है कि उसके अंदर सैचुरेटेड कितनी होती है, उसमें मोनो अनसैचुरेटेड कितनी होती है, पोली और ओमेगा 6 फैट। बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल्स आपके रिच होते हैं पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, लाइक सैफ्लावर ऑयल आता है, सनफ्लावर आता है, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन, कॉटन सीड ऑयल। तो ये भी उनकी सारी जो है वो आगे फर्दर उनका मिक्सचर है कि उनमें किस तरह से प्रेजेंस होती है। तो इस तरह से आप फर्मनेस को जो है वो जज कर लेते हो, और अनसेचुरेशन आप इस तरह से भी डिसाइड कर लेते हो कि कौन सा सॉफ्टर है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और उसकी बेस के ऊपर आप जो है वो डिसाइड करते हो उसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को आप वेरीफाई कर लेते हो। देन कम्स स्टेबिलिटी। सैचुरेशन जो होती है एक्चुअली वो ही रिप्रेजेंट कर रही होती है, इन्फ्लुएंस कर रही होती है कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। जितनी भी फैट्स हैं वो रेंसिड हो जाती हैं जब उनको एक्सपोज किया जाता है ऑक्सीजन के साथ। लाइक जितनी भी होंगी वो रेंसिडिटी की साइड पे जाना शुरू कर देती हैं जैसे ही उनको उनका एक्सपोजर जो है वो ऑक्सीजन के साथ होता है, तो उस टाइम पे वो एक रेंसिड स्मेल क्रिएट करती है, रेंसिडिटी क्रिएट करती है। जो पोली अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं वो स्पॉइल ज्यादा रेडिली हो जाती हैं बिकॉज उसके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, और जो डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस की वजह से वो अनस्टेबल होते हैं। अगर उन्हीं के कंपैरेटिवली मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स को देते हैं तो वो लेस जो है वो ससेप्टेबल होती हैं कि वो जो है वो रेंसिड हो जाएं। सो दैट्स व्हाई पोली अनसैचुरेटेड फैट्स जो है वो ज्यादा जो है वो फास्टली जो है वो स्पॉइल हो जाती हैं। सैचुरेटेड फैट्स की जब बात करते हैं, ये ज्यादा रेजिस्टेंट होती हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के अंदर। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस एक्चुअली होता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंसेस जो होते हैं कंबाइन करना शुरू कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ, और उसकी वजह से क्या होता है वो उसकी वजह से वो ज्यादा रेंसिड होने के चांसेस उनके इंक्रीज हो जाते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन होती है फैट्स की, इसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्मेल और उनका जो टेस्ट होता है वो रेंसिड होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी टाइप्स हैं स्पॉइज की जो कि इस सब प्रोसेस की वजह से होती हैं, जो कि लाइक बहुत सारे माइक्रोबल ग्रोथ की वजह से भी स्पॉइलिज हो रही होती है जो कि ये क्रिएट करती है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर जितने भी होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जितने भी फूड होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जितने भी फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रेंसिडिटी से बचाने के लिए जो है वो बहुत सारे बेस यूज करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस आ जाते हैं हमारी मार्केट के अंदर यूज किए जाते हैं कि वो जो फैट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, वो वो रेंसिड ना हो जाएं। सो उसके लिए वो बेस यूज करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 बेस हैं वो ये फर्स्टली तो ये करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स जो है उनको सील इतने एयर टाइटली सील करते हैं इन नॉन मेटालिक कंटेनर्स के अंदर, जिसकी वजह से रेंसिड एयर जो है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, तो रेंसिडिटी आप अवॉइड कर सकते हो। देन वो प्रोटेक्ट करते हैं लाइट से, अगर ज्यादा लाइट होगी तो वो भी इफेक्ट करेगी उसको,
रेफ्रिजरेट करते हैं, कुछ के ऊपर मेंशन होता है कि उन्हें रेफ्रिजरेट करना होता है, और एक और एक एक्सपेंसिव और इनकन्वीनियंट स्टोरेज सिस्टम जो है उसको रिकमेंड किया जाता है जब भी इन पैट्स जो है इनको प्रोटेक्ट करना होता है रेंसिडिटी से। सेकेंडली होता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो ऐड करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके अंदर फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनको रेंसिडिटी से अवॉइड करने के लिए उसके अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं ताकि वो उनके अंदर जो है वो जो प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन का वो ना हो सके। लाइक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं अदर कंपाउंड्स को फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाय बीइंग ऑक्सीडाइज्ड देमसेल्फ। ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं अदर, और ये फ्री रेडिकल जो आपके जो है उनकी प्रोडक्शन को जो है वो रिड्यूस करने के लिए, स्टॉप करने के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट्स यूज होते हैं। ये compete करते हैं ऑक्सीजन के साथ और प्रोटेक्ट करते हैं जितने भी ऑयल्स हैं। फॉर एग्जांपल इनमें ऐड की जाती हैं, अगर आप ऑयल्स या अपने जो फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं तो उसके ऊपर आप देखो उनके लेबल्स के ऊपर, तो ये मेंशन होते हैं कि उनके अंदर एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, बीएचए एंड विटामिन ई एक्सेट्रा, ये उनमें ऐड किए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं ताकि ये उनको प्रोटेक्ट कर सकें रेंसिडिटी से। थर्डली मैन्युफैक्चरर एक और स्टेप भी करते हैं, वो सैचुरेट कर देते हैं सम और ऑल द पॉइंट्स ऑफ अनसैचुरेशन। किस तरह से वो उसको कर देते हैं मैन्युफैक्चरर, लाइक वो ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। किस तरह से ऐड करेंगे, एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस, उसके थ्रू वो उसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजनेशन का एक प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है बेसिकली जिसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती हैं मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर, ताकि रिड्यूस कर दिया जाए उनका नंबर जो है डबल बॉन्ड का। जब वो नंबर डबल बॉन्ड जो है आपको पता है ज्यादा जो है वो एक्सपोज होता है रेंसिडिटी की तरफ, तो इसीलिए उसको वो रिड्यूस करने के लिए उसमें ऐड करते हैं, ये हाइड्रोजन ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि फैट जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, और वो ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाती है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट कर देती है रेंसिडिटी को। तो ये जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है बेसिकली ये प्रोड्यूस कर रहा होता है ट्रांस फैटी एसिड्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब ट्रांस फैटी एसिड्स कहते हैं ये वो फैटी एसिड होते हैं जिनके अंदर एक अनयूजुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है डबल बॉन्ड के। अगर आप उसके अराउंड देखो तो उसमें एक अनयूजुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी, उस अनयूजुअल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो है वो सपोर्ट करते हैं, जो वो सपोर्ट करते हैं वो इसको वो यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं उनको, उनके लिए बेसिकली ये जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है वो ट्रांस फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से आप रेंसिडिटी को जो है वो अवॉइड कर सकते हो। दो एडवांटेजेस होते हैं हाइड्रोजनेशन के पास। फर्स्टली एक तो ये प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेशन से, जब ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करेगा, और उसकी वजह से ये लाइक पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को सैचुरेट कर देगा, सॉलिड कर देगा। सेकेंडली वो ऑल्टर कर देगा टेक्सचर जो होगा फूड का, बाय मेकिंग लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स को सॉलिड में जब कन्वर्ट करेगा तो टेक्सचर को चेंज होने की वजह से, लाइक आप जिस तरह से मार्जरीन होते हैं आपके शॉर्टनिंग तो आपको मार्केट में मिलती हैं, तो इसको भी ये भी हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के थ्रू हुआ था, जिसकी वजह से वो आप उसको चेंज कर लेते हो। हाइड्रोजनेटेड फैट्स जो हैं मेक मार्जरीन स्प्रेडेबल पाई क्रस्ट फ्लेकी एंड पुडिंग क्रीमी, इस तरह से जो है वो उसको इन शेप्स के अंदर जो है वो इन फूड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांस फैटी एसिड की जब बात की जाती है तो ट्रांस फैटी एसिड जो होते हैं, एक जो फैट होती है पार्शली आपकी हाइड्रोजनेट होती है और कुछ डबल बॉन्ड्स होते हैं वो रिमेन रहते हैं जब आप प्रोसेसिंग चेंजेस भी करते हो, वो सिस उसकी फॉर्म से ट्रांस फैट के अंदर जो है वो ट्रांस फॉर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं। नेचर के अंदर अगर आप देखें तो मोस्टली जितने भी डबल बॉन्ड्स होते हैं वो सिस फॉर्म में होते हैं, मीनिंग के जो हाइड्रोजन जो उनका डबल बॉन्ड के नेक्स्ट होता है और द सेम साइड पे होता है कार्बन चेन के, तो उसको सिस फॉर्म करते हैं। कुछ फ्यू फैटी एसिड होते हैं जो लाइक जिस तरह मिल्क में है, मीट प्रोडक्ट्स में है, वो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो हाइड्रोजन जो उनके डबल बॉन्ड्स के आगे होता है वो अपोजिट साइड पे होता है कार्बन चेन के, सो दैट्स व्हाई उनको ट्रांस फैटी एसिड बोला जाता है। ये जो अरेंजमेंट होती है ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में होती है फैटी एसिड्स की, और इसी डिफरेंस की वजह से जो है वो इफेक्ट करता है उसके ओवरऑल फंक्शन के ऊपर। बॉडी के अंदर देखें तो ट्रांस फैटी एसिड बिहेव करते हैं सैचुरेटेड फैट की तरह देन लाइक अनसैचुरेटेड फैट्स की तरह। अगर आप देखें कि किस तरह से ये ओवरऑल प्रोसेस होता है, सिस और ट्रांस फैटी एसिड की एक फिगर ये शो कर रही है कि किस तरह से एक सिस फैटी एसिड है, उसका हाइड्रोजन होता है सेम साइड के ऊपर, डबल बॉन्ड के सेम साइड पे उसका हाइड्रोजन होगा, और सिस मॉलिक्यूल फोल्ड बैक इनटू अ यू लाइक फॉर्मेशन, इसकी एक यू लाइक फॉर्मेशन आ जाती है
मोस्ट नेचुरली जितने भी आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं फूड के अंदर वो सिस फैटी एसिड के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसी के कंपैरेटिवली जो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं ये इनके एक हाइड्रोजन होता है ऑपोजिट साइड के ऊपर। लाइक देखें इसमें हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड है, इसमें जो है वो सेम साइड के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा है। ये जो डबल बॉन्ड होता है ट्रांस मॉलिक्यूल ज्यादा लीनियर होते हैं और ट्रांस जो होते हैं फैटी एसिड ये टिपिकली आप जितने भी हाइड्रोजनेटेड फूड्स होते हैं जब हाइड्रोजन एटम शिफ्ट करते हैं उनमें से डबल बॉन्ड से तो वो चेंज कर देते हैं उनकी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन को, कहाँ से सिस से वो ट्रांस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। So that's all about this lecture. Thank you so much.